15 साल से नहीं। विधायक जी कुछ नहीं बोले? वर्तमान विधायक विधायक पास तो गए थे पर कुछ काम नहीं हुआ। विधायक पास गए थे, कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन जो विधायक ने उनके पास चला है ना, आप कुछ लग रहा है कि उम्मीद है? आप पूरा उम्मीद है। और सभी को एक ही समस्या लेकर आए थे ना भैया। समस्या ये है कि हम लोग लगभग 15-20 साल से वहाँ पल खुटा वहाँ गड़ा हुआ है, पर आज तक तार का जो तार होता है वो आज तक हम लोग का मोहल्ला में नहीं पहुँच पाया है। विधायक थोड़ी है जी, विधायक पास जाना चाहिए आप लोग को। विधायक नहीं है, फिर भी हम लोग के लिए अभी विश्वास पूरा है ना? विश्वास इन्हीं पर है, उम्मीद भी है पूरा भरपूर। हम लोग पूरा कांकेर क्षेत्र के जितने भी जनता है सबका अभी भैया जी पे ही पूरा भरोसा है। विधायक के पास ना जाके आपके पास क्यों आते हैं? आप में क्या खास है? विश्वास। हम तो कहते हैं कि लगातार 15 वर्षों में जो विधायक नहीं कर पाया कांकेर विधानसभा क्षेत्र में, वो हम डायरेक्ट किए। चाहे हॉस्पिटल में किसी का बिल माफ करवाना हो, गरीब है, बहुत स्थिति उसका खराब है, वो काम हम तुरंत में करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं। हाँ, तुरंत करते हैं। और कहीं पर मान के चलिए कि इस प्रकार का आए दिन देखिए रिम्स में घटना घटी, रेप जैसे घटना, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये समाज के लिए बहुत घोर निंदनीय विषय है और समाज को कलंकित करता है। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ये तब होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 5 साल ही हेमंत सोरेन जी की सरकार यहाँ पर चली। ये सब विषय को मुखरता से हम लोग उठाते थे। जो है एक यूथ है, यूथ के लिए आप क्या सोच रहे हैं? जैसे सीजीएल कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यूथ को ये वर्तमान सरकार बर्बाद कर दिया। युवा बोलते रहा, गलत पकड़ाते भी रहा। बताइए ना, आज तक के इतिहास में इस प्रकार से प्रश्न लीक बड़े बड़े एग्जामों में नहीं हुआ है पूरे। जवाहर, नमस्कार। मैं इस बात कमलेश राम जी के पास आए हैं और देखिए समस्या लेकर आए हैं। क्या क्या समस्या है जानते हैं। और इस प्रकार से क्या क्या डेली आते हैं लोग। कमलेश दा, जवाहर 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 सबको, आपको दर्शकों को जवाहर। बिना जीते लोग इस प्रकार से आपको घेरले रहते हैं। देखिए, कांकेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है पिछले 15 वर्षों से हमसे जुड़े हुए हैं और किसी प्रकार का समस्या होता है तो पहला फोन हम ही को आता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सुबह होता है रोज, लोग यहाँ पर लगभग 200-250 लोग सुबह से दिन भर में 10 बजे से पहले तक आ जाते हैं और लोग मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग फोन करते तो निकल जाते तो फिर फोन निकल के फिर लौटना पड़ता है। अभी हम निकल चुके थे, ये काम था, लेकिन ये भाई लोग विकास पहुंच चुके थे, हम फिर से 10 मिनट में काम निपटाए फिर लौटे। क्योंकि जब जनता आता है तो कुछ समस्या लेकर आता है और निदान हो ये सोच के साथ आता है। ये लोग का गांव में एक समस्या है। लेकिन विधायक के पास ना जाके आपके पास क्यों आते हैं? आप में क्या खास है? विश्वास। हम तो कहते हैं कि लगातार 15 वर्षों में जो विधायक नहीं कर पाया कांकेर विधानसभा क्षेत्र में, वो हम डायरेक्ट किए। चाहे हॉस्पिटल में किसी का बिल माफ करवाना हो, गरीब है, बहुत स्थिति उसका खराब है, वो काम हम तुरंत में करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं। हाँ, तुरंत करते हैं। और कहीं पर मान के चलिए कि नाली रोड की समस्या हो तो उसके लिए हम उचित स्थान पर आवाज उठाते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की बहुत आवश्यकता होती है। विधायक सांसद भी करते हैं, लेकिन वो सौभाग्य हमको भी मिलता है कि कहीं कहीं पर लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर यहाँ जल गया है, तो 24 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर हम दिलाते हैं। तो लोग विश्वास करते हैं। और किसी भी समस्या होती है, थाना में समस्या हो, ब्लॉक में समस्या हो, तो हम सुनते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। तो लोग को लगता है कि नहीं, यहाँ पर आएंगे तो उनको मेरा समस्या का हल होगा। इससे लगातार चुनाव नहीं लड़े फिर भी वही विश्वास अभी भी है। और मुझे लगता है कि चुनाव लड़े या न लड़े, जनता आपके साथ होना चाहिए। तो हम नहीं लड़े तो हम उसके लिए परेशान नहीं होते, लेकिन जनता आज भी मेरे साथ खड़े है। कि मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने से बेहतर है। चुनाव लड़ने से भी शायद हमको लगता है कि कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन अभी पूरे कांकेर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक जनता आज भी हमारे साथ खड़ा है। ये लोग का समस्या मनाते हैं, समस्या ये लोग से पूछ लीजिए क्या समस्या ये लोग आए हैं। ये आज भी बिजली नहीं है। क्या समस्या लेकर आए थे? समस्या ये कि हम लोग लगभग 15-20 साल से वहाँ पल खुटा वहाँ गड़ा हुआ है, पर आज तक तार का जो तार होता है वो आज तक हम लोग का मोहल्ला में नहीं पहुंच पाया है। विधायक थोड़ी है जी, विधायक पास जाना चाहिए आप लोग को। विधायक नहीं है, फिर भी हम लोग के लिए अभी विश्वास पूरा है ना? विश्वास इन्हीं पर है, उम्मीद भी है पूरा भरपूर। हम लोग पूरा कांकेर क्षेत्र के जितने भी जनता है सबका अभी भैया जी पे ही पूरा भरोसा है। विधायक बनना चाहिए था नहीं? बनना चाहिए था भैया, टिकट नहीं मिला। बस टिकट नहीं मिला, इसी कारण
टिकट मिलता था एकदम आप लोग हम लोग पूरा दबा देते बटन में ना। पूरा फुल सपोर्ट था, पूरा हम लोग का फुल सपोर्ट था पूरा पूरा एक- जुआ मतलब कमलेश राम की तरफ थे ना। क्या लिख रहे हैं जी आप? क्यों आए थे भैया के पास बताइए। भैया के पास वही समस्या, जो तार पिछले 15 साल से नए 15 साल से नहीं। विधायक जी कुछ नहीं बोले? वर्तमान विधायक विधायक पास तो गए थे पर कुछ काम नहीं हुआ। विधायक पास गए थे, कुछ काम नहीं हुआ लेकिन जो विधायक ने उनके पास चलाए ने, आप कुछ तो- लग रहा है कि उम्मीद है आप? पूरा उम्मीद है। और सभी को एक ही समस्या लेकर आए थे ना भैया। सब युवा लोग आपके पास खींचे और आ रहे हैं, विधायक वर्तमान विधायक के पास नहीं जाके आप ही की तरफ खींचे आ रहे हैं। देखिए, राजनीति में अगर कोई आया है तो एक राजनीति के माध्यम बनाकर जनता को सेवा करना चाहिए। और जनता किसके पास जाएगा? नेता पास जाता है कि उसके पास जाएंगे तो उनकी समस्या का हल होगा, और उसी नेता के पास जाता है जहां पर हल होने की उम्मीद होती है। हमने आज तक कई समस्याओं को हल किया है। इसलिए लोग आते हैं, और हर नेता को इसी प्रकार जनता से जुड़े रहना चाहिए और उनकी समस्या का हल होना चाहिए। आज 5 साल के बाद चुनाव यहाँ पर आने वाला है। 5 साल पहले कोई चुनाव नहीं होगा, लेकिन ये अपना काम है। चुनाव 5 साल में आएगा जाएगा, लेकिन अपना काम नहीं छूटनी चाहिए। हम चुनाव को मद्देनजर देख के जनता की सेवा नहीं करते हैं। हम सेवा करते हैं कि राजनीति में अगर आए हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमारे हाथों से जनता का कल्याण हो। विधायक सांसद बने या न बने, लेकिन जितनी हमारे में ताकत है वो ताकत जनता को ट्रांसफर होनी चाहिए। और हमेशा चाहे खिलाड़ियों की समस्या हो तो हम खड़े होते हैं। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है कि कांके विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक रूप से नौजवानों को, युवाओं को आगे लाना, जागरूक करना, ये हमारा प्राथमिकता रहती है। जब भी नौजवान हमारे बीच आते हैं, समस्या रखते हैं, तो मैं पहले सिखाता हूँ उनके सामने ऑन द स्पॉट हम अफसर से बात भी करते हैं और कहते हैं कि ये लड़का जा रहा है, इसका काम होना चाहिए, जेन्युइन काम है। वो लड़का को यह भी कहते हैं कि जहाँ काम हो जाएगा तो तुम्हारे नेतृत्व में परिचय हो जाएगा तो 10 लोग को और काम कराना, ताकि गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता तैयार हो जाएगा तो गांव का कायाकल्प हो जाएगा। सब काम कमलेश राम से नहीं होगा। तो इसलिए हम नौजवानों को कहते हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता बनते, समाज का विकास में आपका भागीदारी होनी चाहिए और आगे बढ़िए। हम हमेशा साथ देंगे। ये भी एक काम मेरा कांके विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। यही कारण है कि आज नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव लड़ेगा। देखिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जब याद आता है वो 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। और पंडित दीनदयाल जी एक किताब लिखे, पॉलिटिकल डायरी, उसमें लिखे हैं जो नेता चुनाव नहीं लड़ा वो नेता नहीं। तो चुनाव लड़ने की तो इच्छा करता है कि हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल जी किताबों में लिखे हैं, पॉलिटिकल डायरी किताब में, तो चुनाव लड़ने की इच्छा सब कार्यकर्ता को होना चाहिए। लेकिन पार्टी किसी एक को टिकट देती है, लेकिन इच्छा सबको रखनी चाहिए। वो इच्छा हमको भी है। जिस प्रकार का आए दिन देखे रिम्स में घटना घटी, रेप जैसे घटना, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये समाज के लिए बहुत घोर निंदनीय विषय है और समाज को कलंकित करता है। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इस प्रकार ये तब होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 5 साल ही हेमंत सोरेन जी की सरकार यहाँ पर चली। ये सब विषय को मुखरता से हम लोग उठाते थे, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, सड़क पे हो, सदन पे हमारे पार्टी के लोग उठाते थे। ये राज्य अराजकता की ओर जा रहा है, लेकिन जनता फिर से उसको चुनी है। तो अभी जनता जब भारी बहुमत दी है तो सरकार को जल्दी हम कोसना नहीं चाहते। अभी लगभग 6 महीना 7 महीना 1 साल सरकार चला ले, उसके बाद सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ये घटना जो है ये झकझोर देता है कि किसी बड़े अस्पताल पर कोई इलाज कराने के लिए जाएगा, या मरीज को, या मरीज के गार्जियन को, महिला को, अगर सुरक्षा कर्मी इस प्रकार का घिनौना हरकत करेगा, रेप करेगा, तो राज्य की जो क्या बोलते हैं उसको, राज्य की जो साख है वो राज्य देश स्तर पर धूमिल होता है, और विश्व स्तर पर देश का भी जो साख है वो धूमिल होता है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, और सरकार को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार से झारखंड को लावारिस छोड़ देता है। आए दिन आप देखते होंगे कि महिलाएं यहाँ से गायब हो जा रही है, बेटियां गायब हो जा रही है, यहाँ पर हत्या रोज हो रही है। तो क्या होता है, जब मुख्यमंत्री सक्षम राज्य के अक्षम मुख्यमंत्री हो जाते हैं
लोग को डर भय खत्म हो जाता है, इस प्रकार घटना देते हैं। ऐसे घटना देने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी किसी प्रकार का रोक लग सकती है। एक मामला है पटका विधानसभा से आया था, 6 महीने से 7 महीने से बच्चे को अपहरण करके ले गया था। उसके बाद जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि टाइप का मतलब बेबी महतो जेल के बैठेगा, उन्होंने आवाज उठाया था। उसके बाद उसका कार्रवाई मतलब मिला उसका लड़की को। तो झारखंड क्या सुरक्षित है? देखिए, पहली घटना नहीं है। अगर अब राज्य के सभी थानों पे किसानों का आंकड़ा आप निकालेंगे थानों के, तो आपको दिखेगा प्रतिदिन राज्य में लगभग, ये मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा चूंकि हम घूमते हैं, हमको लगता है कि रोज 200 से 250 बेटी यहाँ से गायब हो रही है राज्य से, जिसको रिकवरी स्टेट के पुलिस हो, स्टेट की एजेंसी नहीं कर पा रही है। ये बड़ी निंदनीय विषय है। मैं रांची का ही विषय की बात कर रहा हूँ। कई थाने में अभी भी इस प्रकार के मामले दर्ज है, गार्जियन भटक रहे हैं, बेटी उनको मिल नहीं रहा है। तो बेटी असुरक्षित है, चाहे पोटका का मामला आप कह रहे हैं, ये झारखंड की राजधानी रांची के विषय, पोटका तो बहुत दूर का बात है, ये राजधानी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और ये मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है, ये मेरे बेटी बहनों को भगा के ले जाने का लोगों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार आने के बाद ऐसा बढ़ा हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। जब सरकार मतलब अच्छा काम नहीं कर रही, नहीं, कैसे हम बहुत बता तो रहे हैं। सरकार तो एक ही विषय पर बना है कि क्योंकि युवाओं को पिछला चुनाव में ठगा था, याद रखिएगा इस चीज को। 2019 में कहा था कि मेरी सरकार बना दो, 5 लाख प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वो नहीं दिया। जब नहीं दिया सरकार, तो नौजवान लोग सरकार उसको बना दी। तो 2024 में नौजवान सड़क पे आ गए कि भैया आपने नौकरी नहीं दिया। तो यह महिलाओं के पास हाथ फैलाने चले गए। युवाओं के पास दरवाजा इनका बंद हो चुका था कि युवाओं को ठग चुके थे। अब क्या किया, महिलाओं के पास गए। महिलाओं को 2 महीना पहले से 1000 रुपये मैया योजना में दिए और बोले कि 2500 रुपया देंगे, 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। तो एक बार युवा ठगा गया, एक बार महिला ठगा गई। 450 रुपया गैस तो मिला नहीं महिलाओं को। आज भी महिलाएं पूछ रही है कि 450 रुपया में गैस कब मिला? 2500 रुपये मिला। 2500 मिला, कितने लोग को मिल रहा है? आज वृद्धा पेंशन बंद है। वृद्धा पेंशन बंद। अब मैं गाँव गया था, ओझासाड़ा में गाँव गया था, कांके विधानसभा का ओझासाड़ा में गाँव। उस वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन इतना गंदा गाली दी, वीडियो को डाल नहीं सकते हैं। एक बूढ़ी माँ थी, सरकार को कितना गंदा बोले कि बूढ़ी माँ का पैसा पिछले 5 महीना से बंद है। हम लोग का हम अपना नहीं चल रहा, हम धान नहीं काट सकते हैं, मजदूरी काम नहीं कर सकते हैं, स्थिति हमारा खराब है। आज हमारे वृद्ध माता पिता की स्थिति खराब है, उनका पैसा रोक के आप हमारे बहनों माताओं को दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग को दे रहे हैं? और वृद्धा पेंशन क्यों रोके, इसका जवाब दीजिए। 2500 रुपया दिया, ठीक है, लेकिन महिलाएं 450 रुपया में गैस मिलेगा इसलिए भी वोट आपको दिया था, लेकिन 450 रुपया गैस आपने लिया नहीं, कब देंगे आप? तो इसलिए एक चुनाव में युवाओं को ठगा, दूसरे चुनाव में महिलाओं को ठगा। पता नहीं 2029 का चुनाव में किनको ठगने के लिए, किनके पास क्या करने जाएंगे, ये उनके विषय है, लेकिन राज्य को ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, यह मैं कह सकता हूँ। जयराम मातो कैसा काम कर? देखिए, सब कोई अपने अपने पॉलिटिक्स में जब आए हैं, अपने अपने सब काम कर रहे हैं, अपने जगह में सब सही काम कर रहे हैं, सबको करना चाहिए। राजनीति में जब आए हैं तो जनता का काम करना चाहिए। उनके विषय वो अपना काम करते हैं, वो अपने विषय में वो ठीक काम कर रहे हैं। अपने सबके साथ राजनीति में जब आए, जनता का काम करो, जनता के लिए, जनता सर्वोपरि है और हर विधायक को वही समझना चाहिए, ठीक काम कर रहा है। आप स्थानीय को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, ये बात समझिए। और झारखंड में ये विषय सबके लिए विषय है, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, जेएमएम का हो, ये आम जनता का सबका विषय है। इस बार तो ये विषय बना कि खतियान आधारित स्थायी नीति 1932 आधारित आपका स्थायी नीति बने। इसका भाजपा भी पुरजोर ढंग से भाजपा सदन के अंदर उठाया कि 32 खतियान आधार पर अब स्थायी नीति लागू कीजिए। लेकिन जो पार्टी उसी विषय पर सरकार बनाया कि मेरी सरकार आएगी तो 32 ही खतियान आधार पर स्थायी नीति लागू करेंगे, लेकिन वो सरकार लागू नहीं की। अब भरोसा किसे करेंगे? फिर 5 साल इसी की सरकार है, उम्मीद करते हैं कि फिर से हेमंत सोरेन जी करेंगे। इसमें सबका साथ है, लेकिन ये हेमंत सोरेन जी काम नहीं करेंगे। भाजपा में कुछ लोग समर्थन नहीं करते हैं, कांग्रेस में कुछ लोग समर्थन नहीं करते हैं। मैंने ऐसा बात नहीं, देखिए भाजपा कुछ लोग, जैसे बन्ना गुप्ता कांग्रेस का समर्थन नहीं करते। देखिए मेरा कहना है ना, कुछ कैलाश यादव, कोई भी राजनीतिक दल कुछ लोग से नहीं चलता है, कुछ भी राजनीतिक दल कुछ लोग से नहीं चलता। उनका देखिए व्यक्तिगत विचार सबकी हो सकती है, मेरा भी तो व्यक्तिगत विचार है। हम तो अभी मीडिया पे व्यक्तिगत विचार ही रख रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि राज्य जिसके लिए बना है
उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में आदिवासी मूलवासियों को 70% नौकरी मिलनी चाहिए। इसकी हिमायत हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो राज्य की जो आंदोलन था इसी विषय पर था कि अलग राज्य बनाएंगे, अपने लोगों को ठेका पट्टा में जगह देंगे, नौकरी में जगह देंगे, अपने जो मूल विषय है उस विषय पर काम होगा। लेकिन आज नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। आप एक यूथ हैं, यूथ के लिए आप क्या सोच रहे हैं? जैसे जैसे सीजीएल कैंसिल होगा कि नहीं होगा? यूथ को ये वर्तमान सरकार बर्बाद कर दिया। युवा बोलते रहा, गलत पकड़ाते भी रहा। बताइए ना, आज तक के इतिहास में इस प्रकार से प्रश्न लीक बड़े बड़े एग्जामों में नहीं हुआ है, पूरे भारत देश के किसी राज्यों में नहीं हुआ। इकलौता झारखंड राज्य है जहां पर नौकरी बेची गई। आम गरीब माता पिता धान बेच के, खेत में सब्जी बेच के, खेत का सब्जी बेच के, बाजार में सब्जी बेच के बच्चा को पढ़ने रांची भेजता है, अन्य जगहों में भेजता है, हजारीबाग भेजता है। जब परीक्षा लिखने जाता है, परीक्षा लिखने के लिए भी उसको भाड़ा जो 1000 रुपया नहीं मिल पाता है, किसी तरह करके 1000 भाड़ा लेके वो एग्जाम लिखने जाता है। एग्जाम लिखता है, जैसे वापस आता है घर के लिए ऑटो बैठता है, मोबाइल खोलता है, या बस बैठता है, मोबाइल खोलता है तो दिखता है प्रश्न पत्र लीक होने के कारण एग्जाम विवादित। सोचिए उसका माँ बाप कितने मेहनत से पढ़ाया, सब्जी बेचकर, धान बेच के पढ़ाया, परीक्षा लिखने के 1000 भाड़ा आने जाने में लगा, एग्जाम लिख के आता है तो देखता है कि एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो गया था। क्या दुर्भाग्य विषय है। आप एक परीक्षा अच्छा से नहीं कर सकते, राज्य कैसे चलाएंगे आप? नौजवानों के तकदीर और नौजवानों के भविष्य के साथ किसने खेला? इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप अपना भविष्य खुद तैयार करिए, और लड़ाई आंदोलन ऐसा होना चाहिए जो निर्णायक हो। निर्णायक नहीं हो पा रहा है। निर्णायक का मतलब सत्ता जब मदहोश हो जाता है, सत्ता सरकार हमारे साथ नहीं, तो सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन तो वो नहीं होगा। सत्ता उखाड़ के नहीं फेंके तो वैसे लोग का मन, आप लोग तो कहते हैं ना भैया, आप लोग हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं। इसी बात नहीं है। देखिए वो विषय है, उसकी विषय नहीं है। जो विषय देखिए, मान चलो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात है, आप लोग किसी नहीं, अभी भी वो विषय जिंदा है। कैसे जिंदा नहीं रहेगा? झारखंड की संस्कृति है। आप जिस गांव से आते हैं उस गांव की संस्कृति, उस गांव की रहन सहन को आपके पूर्वज ने बचाया है। अगर अचानक वो रहन सहन, आपकी संस्कृति उस गांव को बदल जाएगा तो पूर्वज की भी आत्मा डोलेगा और भविष्य भी खराब होगा। बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में एंट्री करने से हमारा आदिवासी संस्कृति जो सिद्धू कानू, जो वहाँ फूलो जानो, रुनिया जुनिया, सिंगी दे, बिनगी दे, जो आंदोलन किए थे, अंग्रेज जब हुकूमत करने भारत आए थे, तो पहले अंग्रेज क्या किए? हमारे संस्कृति पहचान को नष्ट किया। कोई भी आता है आपका पास राज करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए, और वहां राज करने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसका यही रहता है कि आपका संस्कृति, भाषा, पहचान को मिटा ले, तब आप पर राज करें। रुनिया जुनिया, सिनगिदे बिनगिदे, फूलो झानो, ये लोग लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से कि अंग्रेज जब वहां आए तो अंग्रेज वहां के संस्कृति को नष्ट करने लगे, अपने संस्कृति थोपे, अपने जो झारखंडी धर्म को छोड़ते हुए विदेशी धर्म को थोप कर वहां पर अपना धर्म को स्थापित कर ले। एक आदमी को उसका मूल जो संथाली धर्म था, रीति रिवाज था, उसका परंपरा था, उसको नष्ट करने का प्रयास किया। सिद्धू कानू ने उलगुलान किया, सिंगिदे बिनगिदे ने उलगुलान किया, और उसके लड़ाई लड़ा तो अंग्रेज वहां पर छोड़ के भागे। तब वहां हमारा फिर से अपना संस्कृति, भाषा, संस्कृति संथाल का बचा। और अभी जो आ रहा, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो आ रहे हैं, तो हमारे आदिवासी बहनों के साथ वो शादी कर ले रहे हैं, या फिर वहां जाके जबरदस्ती जमीन लेके लैंड जहाद करके घर बना ले रहे हैं। तो जो घर बना ले रहे हैं, तो आप बताइए जिस गांव में वो रहेंगे, तो बांग्लादेशी संस्कृति को स्थापित नहीं करेंगे। वहां का संस्कृति, वहां का भाषा, वहां का अपना सब कुछ वहां अपना स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति है वहां नष्ट हो जाएगा। तो भारत एक सांस्कृतिक देश है, और हमारा झारखंड विशेष रूप से सांस्कृतिक और प्रकृति के प्रेमी राज्य है। ये प्रकृति और संस्कृति बचनी चाहिए, और इसके बचाने के लिए जो कुछ भी कर रहा होगा, ये हर नागरिक को करना चाहिए, जो हम लोग करते हैं। इसलिए वो विषय आज भी खड़ा रहेगा कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे आदिवासी संस्कृति को नष्ट कर रही है। जब तक आदिवासी संस्कृति नहीं बचेगी, संथाली संस्कृति नहीं बचेगी, संथाल नहीं बच सकता, ये दुर्गामी परिणाम हो सकता, गलत हो सकता। ये जब
ये काम में अगर नहीं रुकेगा तो बहुत आने वाला समय संथाल खत्म हो जाएगा। इसकी चिंता अभी से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड राज्य की लड़ाई आज लड़े कल हमको नहीं मिला। हमारी लड़ाई 1912 1936 1912 से करते 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 हमको 2000 में राज्य मिला ना। तो हम लोग उस समय से हम सोच रहे थे कि आज एक दिन तो अलग राज्य लेंगे, अपने संस्कृति परंपरा की बात करने वाली राज्य होगी, हम तो अपना बचाएंगे। उसी प्रकार से आज भी संथाल बचाने की लड़ाई हम लोग हो सकेगा, समय लगेगा, लेकिन यदि जनता बोलेगा नहीं, वो ठीक कहता था। ये बात है। रघुवर दास फिर से राजनीति में क्यों आए, झारखंड की राजनीति में? देखिए क्या आप लोग के पार्टी में कोई मतलब और इस प्रकार का नेता नहीं था, आपके पार्टी के लोग कमजोर हो रहे थे? देखिए ऐसा बात नहीं है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता वो चाहता है कितने बड़े पद पे चल जाए, लेकिन एक कार्यकर्ता बन के रहना ही चाहता है। महामहिम बन गए थे तो उनको खलता था कि मैं भाजपा के झंडा से ही अंतिम तक भाजपा झंडा उठाते रहे। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? चुनाव जीत नहीं रहे, हार रहे थे इसीलिए बुलाए? नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखिए चुनाव जीत हार अलग होता है, लेकिन उनका अपना मूल विषय था कि झारखंड के राज्य में वो जब मुख्यमंत्री सेवा कर चुके हैं, और कभी कभी क्या होता है, झारखंड की जनता भी अगर बहुत मन से बुलाता है तो ऐसे आदमी, ऐसे महापुरुष, मतलब कैसे व्यक्ति जो है खिंचे चले आते हैं। यही समझे कि झारखंड जनता उनको बुलाया होगा तो इसलिए वापस आ गए हैं।